हम लोगों के लिए कोई गेट बंद नहीं है, लोकतंत्र में बंद भी नहीं होता है। हम किसी से समझौता कर सकते हैं। हम खिचड़ी और खीर एक साथ नहीं पकाएंगे, क्योंकि एक साथ एक बर्तन में खिचड़ी और खीर नहीं पक सकता है। खीर होगा तो खिचड़ी नहीं बनेगा। आप बात करते हैं कि गंदगी से गंदगी को काटा जा रहा है, बुराई से बुराई लड़ रहा है, बुराई से बुराई लड़ रहा है। आपके पास हथियार क्या है? 15 साल के बुराई के खिलाफ 15 साल का बुराई। वो कहता है तुम ज्यादा बुरा हो, ये कहता है तुम बजे बुरा। देखिए, यूडीएस केवल सरकार बनाने के लिए नहीं आई है। हम तो आए हैं कि व्यवस्था परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन के लिए ये हम लोग कृत संकल्पित हैं, हम लोग कमिटमेंट है हम लोग का। इस मुलाकात में आपका स्वागत है। देखिए, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय देना बहुत ज़रूरी नहीं है। आपको याद होगा, जो बिहार की राजनीति को जानते हैं, कि कर्पूरी ठाकुर के लिए जिन्होंने अपना पद छोड़ा, अपनी विधायकी छोड़ी, समाजवाद का झंडा लेके चले, संघर्ष किया उन्होंने, कई पार्टियों में रहे। कारण रहा बिहार का दर्द, बिहार का विकास। इसके लिए उन्होंने पाला बदला। कई बार उनको कहा गया कि वो दल बदलू हैं, पाला बदलते हैं, लेकिन इसके पीछे बिहार का दर्द, बिहार की पीड़ा हमेशा उनके दिल में थी। अभी हाल के दिनों में वो फिर आए हैं, यूडीएसए बनाए हैं अपना, और यूडीएसए का भी जो मकसद है वो बिहार का विकास है, बिहार में एक अच्छी सरकार है। तो आइए आज हम बात करते हैं इन तमाम मामलों पर अपने मेहमान देवेंद्र यादव जी से, जानते हैं कि क्या है 2020 में उनके दिल में। जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी स्वागत है। बताइए सर, यूडीएसए के आप कन्वेनर हैं बिहार के, तो क्या ये माना जाए कि 2020 में यूडीएसए बिहार में सरकार बना रही है? देखिए, यूडीएस केवल सरकार बनाने के लिए नहीं आई है। हम तो आए हैं कि व्यवस्था परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन के लिए ये हम लोग कृत संकल्पित हैं, हम लोग कमिटमेंट है हम लोग का। इसीलिए सरकार, जो भी सरकार बनेगी या हम लोग सरकार बनाएंगे, ये तो जनता निर्भर करती है। पब्लिक क्या सोचती है, जनता को सोचना है। हम लोग अपने मन से सरकार, बहुत लोग सरकार बना रहे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी सरकार की घोषणा कर रहे हैं। हम लोग ये घोषणा इसलिए नहीं करते हैं, इट इज अप टू पब्लिक। जनता सब देख रही है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है, जनता खुद सोचेगी हमको क्या करना है। आप बात करते हैं कि गंदगी से गंदगी को काटा जा रहा है, बुराई से बुराई लड़ रहा है, बुराई से बुराई लड़ रहा है। आपके पास हथियार क्या है? 15 साल के बुराई के खिलाफ 15 साल का बुराई। वो कहता है तुम ज्यादा बुरा हो, ये कहता है तुम बजे बुरा। इससे आम जनता को बुनियादी समस्या से निजात नहीं मिलेगा। हमारे पास अच्छाई है, अच्छाई मतलब धर्म। हम लोग सिद्धांत, जो समाजवादी सिद्धांत है, जो हमारा सेकुलरिज्म है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है, उसमें हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। अच्छाई यही है, अच्छाई यही है कि कोई व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए चालाकी करता हो तो उससे न देश को फायदा होगा न समाज को फायदा होगा। चालाकी चरित्र से और विश्वास से फायदा होगा। इसीलिए हम लोग 43 साल हो गया जननायक कर्पूरी ठाकुर को, जो समाजवादी नेता थे, उनके लिए हमने त्याग किया विधानसभा सदस्य। पिछली बार 5 बार पार्लियामेंट में रहे, कभी हम लोग सिद्धांत से समझौता नहीं किए। इसीलिए हम लोगों को लड़ाई हो रहा है, क्योंकि सिद्धांत वाले लोगों ने समाजवाद को गड्ढे में गाड़ दिया। हम उस गड्ढे में से समाजवाद को फिर से स्थापित करने के लिए हम लोग ये गठबंधन बनाए हैं कि हम समाज जो अपहृत कर लिया है, समाजवादी मुखौटाधारी लोगों ने समाजवाद को अपहृत कर लिया है इन 30 वर्षों में। क्योंकि समाजवादी आंदोलन कुंद हो गया बिहार में, कहीं समाजवादी आंदोलन अब नहीं चल रहा है, क्योंकि विचारों का जो आंदोलन था, विचारों का रिश्ता खून से भी गाढ़ा होता है। अभी भी गांव गांव में गरीब समाजवादी लोग अभी भी हैं। हम लोग को बोलते हैं, बहुत लोग तो निराश हो गए, हताश हो गए। हम निराश और हताश होने वाले नहीं हैं। अंतिम जब तक सांस है तब तक वसूल के लिए, सिद्धांत के लिए लड़ते रहेंगे। वसूल पर आँच आए तो बोलना जरूरी है, हम जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है। इसीलिए हम इसको बनाए हैं, केवल सरकार ही मकसद नहीं है। अच्छा, AIM के जो प्रमुख हैं ओवैसी साहब, उन्होंने आपको एक जिम्मेदारी दी है कि बिहार में आप एक मजबूत गठबंधन बनाइए और बिहार में एक अच्छी सरकार बनाइए। तो इस टास्क को आप कैसे कर रहे हैं? नए लोगों से, पप्पू यादव जैसे लोग या उपेंद्र कुशवाहा जी से लोग से आपसे बात हो रही है? हम लोगों को किसी से परहेज नहीं है। जो लोग भी बात करना चाहेंगे, लोकतंत्र है, डायलॉग से ही कोई रास्ता निकलेगा। हम लोगों के लिए कोई गेट बंद नहीं है, लोकतंत्र में बंद भी नहीं होता है। हम किसी से समझौता कर सकते हैं, हम समर्पण नहीं कर सकते हैं अपने सिद्धांत। समझौता तो लोकतंत्र में होता ही रहता है। इसीलिए हमको कोई गरज नहीं है। हम सब लोग मिलकर भी, जब हमारा मार्ग, मकसद
और मंजिल एक हो जाएगा तो जो जो दल इस मार्ग, मकसद और मंजिल को एक कर लेंगे, हम उनके साथ मिलेंगे, बात करेंगे। अभी कहा जाता था कि AIMIM जो सीमांचल तक है, आपके आने के बाद कहा जा रहा है कि अब मिथिलांचल भी उसमें जुड़ गया, लेकिन जो बिहार का और हिस्सा है वो कैसे जोड़िएगा आप? अभी आपको भी सामने दिखाएंगे कि समस्तीपुर से लेकर, चलिए सीमांचल में तो पूर्णिया के यहाँ अध्यक्ष है, यहाँ समस्तीपुर के हैं राम कुमार सहनी, यहाँ आपको देख सकते हैं आप शाहाबाद के हैं प्रोफेसर सचिदानंद सिंह, हमारे साथ देख सकते हैं कितने लोग हैं। पूरे बिहार के सभी लोग जुड़ेंगे जो विचार धारा से जुड़े हुए हैं, समाजवादी विचारधारा से और जो सेकुलरिज्म से, धर्मनिरपेक्षता से जुड़े हुए हैं। यहाँ हमारा ये विद्यानंद राम, अब पूछिए वाजिब अधिकार पार्टी, धीरे धीरे जुट रहे हैं लोग, जो दलित लोग, उपेक्षित लोग हैं, जो वंचित हैं, आज तक इतने दिनों में जो वंचित रहा है, जिनको मुख्यधारा में नहीं जुड़ने दिया है, पूरा बिहार हमारा जो विचार से जुड़ा हुआ लोग है वो जुड़ रहा है। केवल सीमांचल का सवाल नहीं है, सीमांचल हुआ, कोसी अंचल हुआ, मिथिलांचल हुआ, तिरहुत अंचल हुआ, आपको अंग प्रदेश हुआ, वो जो अंग है पूरा भागलपुर अंग का इलाका है, फिर इधर लीजिए शाहाबाद का पूरा शाहाबाद अंचल, इसके बाद मगध का अंचल, ये तो बिहार हमारा धरती है, ये ऐतिहासिक टुकड़ा है, हम किसी को अलग नहीं कर सकते हैं, सबको लेकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे। देखिए देवेंद्र जी, आप UDA से UDSA में आए, तो UDA में भी बहुत सारे घटक हैं, जैसे कि अरुण बाबू हुए, नागमणि जी हुए, उन लोग से क्या आपकी बातचीत हो रही है? उनको भी आप UDSA में लाएंगे? देखिए हमारा कोई दुराव नहीं है उन लोगों से, बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद है उन लोगों को। वो लोग भी एक प्रयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र में, जमहूरियत में सबको प्रयोग करने का अधिकार है, हमको कोई दूरी नहीं है, हम तो एक विचारधारा को लेकर चले हैं। हम खिचड़ी और खीर एक साथ नहीं पकाएंगे, क्योंकि एक साथ एक बर्तन में खिचड़ी और खीर नहीं पक सकता है, खीर होगा तो खिचड़ी नहीं बनेगा। हम लोग खिचड़ी पकाना चाहते हैं, सबको लेके चलना चाहते हैं, तो खीर वाला से भी मेरा दुराव नहीं है। तो अब लोग कहते हैं कि नहीं UD, हम ही तो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, अच्छी बात है। हमारा सवाल था कि वहाँ जो घटक दल है वो घटक दल भी कुछ आपके साथ आए? उस घटक दल में कुछ लोगों ने हमसे संपर्क भी किया है, जी, मुजफ्फरपुर के एक पार्टी है और भी लोग, लेकिन हम नाम नहीं कहेंगे अभी, वो बात करेंगे तो हम बात करेंगे, हमसे बात करेंगे, हम कोई उनसे अलग नहीं। तो क्या 2020 के चुनाव में UDSA की क्या संभावना? आप देवेंद्र जी बिहार की राजनीति को समझते हैं, लंबा अनुभव है आपका, क्या लगता है आपको 2020 में क्या होने वाला है बिहार में? जो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं UDSA को, उनको आगे पता चलेगा कि बिहार में जो रिजल्ट आएगा, परिणाम निकलेगा, वो चौंकाने वाला परिणाम होगा, क्योंकि अभी जो लोग अस्वस्थ हो गए हैं वैसी स्थिति गांव में नहीं है। वैसी स्थिति जो लोग घर मजदूर लोग हैं, किसान हैं, गरीब हैं, शिक्षा से कटे हुए हैं, स्तर गिर गया शिक्षा का, बेरोजगार नौजवान लोग हैं, किसानों का बदहाली है, इन सभी लोग और जो भ्रष्टाचार से दंश झेल रहे हैं, आज बाढ़ और सुखाड़ से परेशान हैं, ऐसे लोग अभी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इसीलिए ऐसा न लोग समझे कि ये हमारा प्याज का क्यारी है, इससे हम पटा लेंगे। जनता खुद भी विवेक से, बुद्धि से इस बार सोचेगी, और ये पब्लिक पर निर्भर करता है, पब्लिक सब देख रही है। तो UDSA किंग मेकर की भूमिका में आने वाली है? UDSA अभी कहीं कल्पना की दुनिया में नहीं है। UDSA जब जमीन पर जब अभी शुरू होगा, अब तो चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो गया है, मैं तो कह दिया आपको, जो चुनाव कुछ परिणाम ऐसा न हो कि चौंकाने वाला चुनाव का रिजल्ट है। ये थे हमारे साथ देवेंद्र यादव जी, जिनको पूरा भरोसा है कि 2020 का चुनाव बिहार की सियासत में चौंकाने वाला होगा, इसके नतीजे चौंकाने वाले होंगे। और जो आज UDSA को, ओवैसी साहब की पार्टी AIM को और देवेंद्र यादव की पार्टी को कम आंक रही है, हल्के में ले रही है, उनको जो चुनाव परिणाम आएंगे उनके बाद उनको निश्चित तौर पर पछताना होगा और उनको एक बड़ी हैरानी होने वाली है। तो आज के खास मुलाकात में इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर हम नए मेहमान के साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।